क्या है ना, अपना ही कब्जा करना चाह रहे हैं ओजोन के नाम पर। कि जैसे यहाँ से मेट्रो निकली है अभी, यहाँ के रेट हाई फाई हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी पास है, हॉस्पिटल पास है, स्कूल पास है। तुम्हारा परमानेंट बन रहा है, नया परमानेंट बन रहा है, वो भी ओजोन में है। कश्मीरी गेट बस अड्डा परमानेंट, वो भी ओजोन में है। विधानसभा जो है ये भी ओजोन में है। इन्हें हटाओ ना, जितना किनारे वो है ना कॉलोनी। हमारा क्या है, पुराना गाँव है। आज तक भी मैंने नहीं देखा यहाँ पे बाढ़ का पानी आते हुए। जो भी होता है बाढ़ का पानी, ये पुस्ता रोड है उसके उधर ही रहता है। मुझे तो रात दिन यूँ दिख रहा, कहाँ जाऊँगी लेकर न, कहाँ जाऊँगी लेकर न। मुझे तो ये दिखाई दे रहा, अब अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी, कहाँ पढ़ूँगी जाकर, जब कहीं ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर दलितों पे, गरीबों पे अत्याचार किया जा रहा है। उनके जबरदस्ती मकान तोड़े जा रहे हैं। तो ये निशान जो लगाए गलत लगाए हैं, ये टूटने चाहिए, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ, हम नहीं तोड़ने देंगे। हमारे लिए सब एक हैं। हम तीसरी पीढ़ी आए, तीसरी पीढ़ी चाहे ये हो चाहे हम सब एक रहेंगे और हम तोड़ने नहीं देंगे। जहाँ झुग्गे वहाँ मकान है, वही हम अब यहाँ करेंगे। अब क्योंकि हम रूखा सूखा करके हम टाइम काट सकते हैं, लेकिन जब हमसे हमारा घर ही छिन जाएगा तो हमारा तो मरने के अलावा कुछ और चारा बचेगा ही नहीं। हमारी गाय मर जाती, बच्चा मर जाता, उसके जिम्मेदार कौन होती है? ये सरकार होती कौन है? बिजली का बिल हमारा आ रहा है, पानी का बिल हमारा आ रहा है, सब चीज़ हमारी आ रही है, तो हमारा कैसे हो गया ये? नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु धनखड़ और मैं खड़ा हूँ इस समय दिल्ली के वज़ीराबाद गांव में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक निशान बनाया गया है। निशान के साथ कुछ लिखा गया है। ये संकेत देता है कि बहुत जल्द यहाँ पर प्रशासन द्वारा सख्त जो है बुलडोज़र एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि वज़ीराबाद से लेकर ओखला तक जो 22 किलोमीटर का इलाका है उसे बाढ़ प्रभावित माना गया है, मतलब ओजोन माना गया है। और इस इलाके में किसी भी तरह का स्थायी जो कंस्ट्रक्शन है आप नहीं कर सकते, उसे पूरी तरह से गैर कानूनी कहा गया है। लेकिन जो ये निशान है, इससे लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि जहाँ भी हमने निशान देखे हैं वहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो है बुलडोज़र एक्शन लिया गया है। मेरे सामने मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्यों ये निशान बनाए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे जो है प्रशासन का उद्देश्य है। ये जो निशान लगाए गए हैं, क्या कारण है, क्यों लगाया जा रहा है निशान? सर, हमसे तो यही बोला गया है कि ओजोन में आ रहा है ये, इसलिए यहाँ से ये ओजोन की वजह से इस एरिया को तोड़ा जाएगा। ठीक है। इस एरिया को तोड़ के यहाँ पे अपनी लाइन बनाएंगे, मतलब दीवार बनाएंगे, दीवार बना के बाउंड्री करके अपना एरिया बना देंगे उधर की तरफ से। अब हमें नहीं पता कि यहाँ ओजोन किस तरीके से वो लगा रहे हैं, क्योंकि आज तक तो पानी आया नहीं है यहाँ। ओजोन तो वहीं होता है ना जहाँ नाले बाढ़ प्रभावित इलाका। हाँ जी, वहीं पानी पहुँचता है, वहीं ओजोन होता है। अब यहाँ तो कुछ है भी नहीं दूर दूर तक, फिर भी ओजोन लगा रहे हैं। आसपास भी कहीं कह रहे हैं कि एक्शन लिया गया है, बुलडोजर एक्शन लिया गया है, घर तोड़े गए हैं। काफी जगह आगे की तरफ आप जाएंगे ना वजीराबाद में, 3 नंबर की तरफ, उधर की तरफ भी तोड़े गए हैं। यहाँ हरिजन बस्ती में भी मतलब एक्शन लिया गया है प्रशासन द्वारा। हरिजन बस्ती सारी तोड़ रहे हैं वो। ठीक है, वो कर रहे हैं सफाया करके, अपना क्या करेंगे, क्या फील्ड बनाएंगे, हम मेरे को नहीं तो पता। क्या मतलब पुनर्वास के लिए भी कोई योजना दी गई है कि आपको कहीं नई जगह भेजा जाएगा? नहीं सर, कुछ नहीं दिया जा रहा। कुछ दे तो फिर हम लोगों को राहत रहे ना, कि हम लोगों को कुछ मिल रहा है। जब कुछ दिया ही नहीं जा रहा तो राहत कैसे मिलेगी हम लोगों को? लेकिन इन निशानों से जो है डर का माहौल तो है, सब में ही है सर, सब में ही है। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? और ऐसी फैमिली बनाने में बहुत समय लग जाएगा, कहीं चले भी जाएंगे तो कहाँ रहेंगे हम जैसे लोग। तो जब वो निशान लगाने आए तो आपने पूछा उनसे? हाँ जी, ये बोल रहे हैं 12 दिन के बाद आएंगे, जब बताएंगे आकर। 12 दिन के बाद आएंगे? हाँ जी। ये भी कहा जा रहा है कि जो मकान हैं गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे, अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे तो नहीं बना भाई, ऐसे तो नहीं बना, कहीं कुछ नहीं बना, यहाँ तो कुछ नहीं बना, ऐसे नहीं बना कुछ भी, कानून के तौर से बना सब कुछ यहाँ। ये कह रहे हैं कि इसलिए मतलब जहाँ बुलडोज़र भी चल रहा है या ये जो लाल निशान लगाए गए हैं जो भी है, ये कहा जा रहा है कि मतलब आपको बाढ़ से बचाने के लिए, मतलब ये नहीं, गलत है, गलत है, सब गलत है भाई। ऐसे कुछ बात नहीं है, ऐसे ना बाढ़ नहीं आई है, बाढ़ आती नहीं है बिल्कुल भी, नहीं आती। हमारा आगे तो भाई अभी आई नहीं बाढ़, हमारे तो कितने साल हो गए यहाँ, बाढ़ नहीं आती। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या चाहते हैं? मतलब यहाँ पे नहीं टूटे, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ टूटे। ये निशान जो लगाए गलत लगाए हैं, ये टूटने चाहिए, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ, हम नहीं तोड़ने देंगे। हमारे लिए सब एक हैं।
हम तीसरी पीढ़ी आ रही, तीसरी पीढ़ी चाहे ये हो चाहे हम सब एक रहेंगे और हम तोड़ने जाएंगे। जहाँ झुक गए वहाँ मकान है, वही हम अब यहाँ करेंगे। अब हम तोड़, चाहे इनका हो चाहे हमारा, हम नहीं तोड़ने देंगे किसी का भी, हम एक हैं सब। और हमारा आदमी भी नहीं है, इनका भी इन्होंने सारी पूंजी यहाँ लगा दी। टूट जाएगा तो मकान कहाँ जाएंगे ये बताओ, कहाँ जाएंगे? इन्होंने सब मकान तोड़ के यहाँ पे एक बना रखा है, बच्चे कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो ये तो देखो निशान तो लगा करना, पूछ तो सही, उल्टा जवाब लेके आते हैं उनको। उनसे पूछते हैं ना, कुछ बोलने नहीं देते। मैंने पूछा निशान क्यों लगा रहे, तो बोल रहे कि आप अपन अंदर जाओ, यहाँ मत पूछो कुछ भी। मेरी मम्मी के बचपन में यही हुआ है, शादी भी यही हुई है, बुढ़ापा भी मम्मी के यही है। हाँ, मतलब आपने बात करने की कोशिश की थी मैंने, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं, कर नहीं देते, क्या अपना अंदर जाओ। फ्लड कौन आया था निशान लगाने? मतलब फ्लड वाले थे, फ्लड वाले, और 2 पुलिस वाले थे, 2 आर्मी वाले थे। हाँ, तो इससे डर का माहौल तो बना हुआ बहुत डर का माहौल है। मम्मी रोटी भी तक नहीं खा रही मेरी मम्मी। आपके यहाँ भी लगा? हाँ, निशानी लगा, पर बोल के गए ये भी जाएगा। मैंने पूछा ये हमारा घर बना हुआ है, क्या ये भी जाएगा? ये भी सब जाएगा यहाँ से, सब जाएगा। हाँ, कारण बताया नहीं क्या? कुछ नहीं बता के गए, कुछ नहीं बताते। इसको ओजोन बताया गया कि बाढ़ प्रभावित इलाका है। ओजोन है तो वो तुम्हारा परमानेंट बन रहा है, नया परमानेंट बन रहा है, वो भी ओजोन में है। कश्मीरी गेट बस अड्डा परमानेंट, वो भी ओजोन में है। विधानसभा जो है ये भी ओजोन में है। इन्हें हटाओ ना, जिमना किनारे वो है ना कॉलोनी, हमारा क्या है, पुराना गाँव है। तो यहाँ कहीं बुलडोजर एक्शन हुआ है आसपास? बुलडोजर ये ग्राम सभा की जमीन पे हो रहा है। अभी तक यहाँ कोई बुलडोजर नहीं हुआ है, लेकिन नहीं। मार्किंग की गई है। मार्किंग तो वो उनका काम है करने का, वो कर गए हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है, भविष्य में कुछ एक्शन लिया जाएगा? अभी किसी को कुछ नहीं कहा गया, ठीक है, सिर्फ मार्किंग करके गए हैं। हमने पूछा भी है, वो कह रहे हैं कि हमारा काम है सरकारी, हम करके जा रहे हैं। ये नहीं पता ये टूटेंगे या फूटेंगे या आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे, ये किसी को नहीं पता। लेकिन लोगों में डर का माहौल तो डर तो घबरा जाते हैं लोग, हम भी घबरा रहे हैं, आप भी घबरा रहे हो, सभी लोग घबराते हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? तो बचाना क्या, जब तोड़ेंगे जबकि हम कार्रवाई करेंगे। हमारे पास कागज है, 80 का राशन कार्ड है हमारे पास, सन 80 का राशन कार्ड हमारे पास है, और 1 नंबर राशन की दुकान है हमारे यहाँ पे फर्स्ट। इससे पहले किसी का कहीं भी दुकान नहीं थी राशन की, जो हमारे पास यहाँ दुकान है। हमारा 110 साल पुराना शिव मंदिर वजीराबाद है यहाँ पे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। शिव मंदिर हमारे यहाँ नाम से जाना जाता है, वजीराबाद के नाम से ही जाना जाता है। तो ये गांव का इलाका वजीराबाद गांव इसको बोला जाता है। ये पहले गांव था शिव मंदिर वजीराबाद, ये इसे शिव मंदिर वजीराबाद। हम जो यहाँ पे अब रह रहे हैं ना, ये हमारी चौथी पीढ़ी है। अच्छा अच्छा, चौथी दफे हम यहाँ के बसाए हैं दिल्ली जल बोर्ड वालों ने। मैं अब भी कह रहा हूँ तुम्हारे चैनल के माध्यम से, ना तो ये जगह है डीडीए की है, ना फ्लड कंट्रोल की है, और ना ही किसी प्रशासन की। ये बताओ कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कहाँ पढ़ूंगी जाके इन बच्चों को लेके? हाँ, रोटी नींद भी नहीं आती रात को, रोटी दसी में गई, सारी रात नींद नहीं आती है। हाँ, लड़का भी कहता रहा माँ क्यों रो रही है, क्या हो गया, सो तो जा भैया, नींद नहीं आ रही, कैसे सोऊं? जब नींद नहीं आ रही तो कैसे सोऊं, कहाँ सोऊं, क्या करूं? मुझे तो रात दिन यूँ दिख रहा, कहाँ जाऊंगी लेकर ने, कहाँ जाऊंगी लेकर ने, मुझे तो ये दिखाई दे रहा। अब अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, कहाँ पढ़ूंगी जाकर? हाँ, जब कहीं ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, हिला रोजगार नहीं उसका, बेचारे का प्राइवेट काम है। हाँ, मिल जा कर लेना तो अपना बैठ कर घर आ जा अपने, जब हिला रोजगार भी नहीं उसका कहीं, क्या करूँगी बोलो? आप बताओ मेरे को। हाँ, बताओ कम्मा यो करियो, क्या करूँगी बोलो? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर दलितों पे, गरीबों पे अत्याचार किया जा रहा है, उनके ज़बरदस्ती मकान तोड़े जा रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर, ओजोन के एरिया के अंदर काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, संत परमानंद हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, उनके यहाँ कोई नोटिस नहीं लगाएंगे। ये बराबर में मजनू टीला है जो तिब्बत मार्केट है, वहाँ इतने बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, वहाँ अभी तक कोई नोटिस नहीं लगाया। नोटिस और निशान जो लगाए जा रहे हैं दलित आबादी में लगाए जा रहे हैं, गरीब, जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं वहाँ पर निशान लगाए जा रहे हैं बीजेपी की सरकार के द्वारा। जबकि वही पानी कुल मिला के ये है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ दलितों पे और गरीबों पे अत्याचार किया जा रहा है, ज़बरदस्ती जानबूझकर, क्योंकि इनकी आवाज़ उठाने के लिए इस भारत के अंदर कोई नहीं है। संसद के अंदर 100 दलित सांसद हैं, फिर भी वो अपनी मुंह पर उंगली लगा के बैठे हुए हैं, कोई भी अपने समाज के लिए बोलने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उन सबके मुंह बंद किए हुए हैं। 131 दलित सांसद जो बैठे हैं संसद के अंदर,
हमारी वोट से बने हुए हैं वो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से बैठे हुए हैं वो लोग। पर आज वो सब लाला बनिया हो गए हैं, इस समाज को भूल गए हैं, इस गरीब समाज को भूल गए हैं, दलित समाज को भूल गए हैं। ये निशान लगाए गए हैं, आपके घर पे भी लगा है? हाँ जी, हमारे घर पर निशान लग रहा है। ठीक है, क्या कारण बताया जा रहा है? सर कारण यहाँ पर कुछ नहीं है, बस ये क्या है ना, अपना ही कब्जा करना चाह रहे हैं ओजोन के नाम पर। ठीक है। कि जैसे यहाँ से मेट्रो निकली है अभी, यहाँ के रेट हाई फाई हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी पास है, हॉस्पिटल पास है, स्कूल पास है। जब तक यहाँ बंजर था, जब तक तो यहाँ कोई निशान नहीं लगा। अब इस एरिया को डेवलप होते हुए देखा इन्होंने, तो यहाँ पर कब्जा करो कि सरकारी ज़मीन के उससे की अपना कि भाई हमारी ज़मीन है, इसे तोड़ेंगे हम, यहाँ पर तुम अवैध उससे रह रहे हो। हमको यहाँ रहते रहते सर कम से कम यहाँ पर 70-80 साल हो चुके हैं। हमारे दादा परदादा यहाँ पर ख़त्म हो गए इस ज़मीन पे, एकदम से हम कैसे अपने घर को तोड़ने देंगे यहाँ पर। और ये कहते हैं ओजोन के नाम पर कि जमुना का पानी आ रहा अंदर। मेरा जन्म सर 2000 का है, 26 साल हो गए, आज तक जमुना का पानी नहीं देखा अंदर आते हुए। जमुना में जो लोग रहते हैं खेतों किनारे, उनकी जान सुरक्षा के लिए यहाँ पर हमारे 1 नंबर में बारात घर है, यहाँ पर उनको रहन सहन खाना पीना सब कुछ वो करते हैं। तो सर ये ओजोन नहीं, ये सेफ जोन है। ये मेट्रो निकल रही है, मेट्रो के निकलते के साथ ही एकदम से यहाँ पर कार्रवाई हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जो भी है ये बहुत गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा तो पूरे वज़ीराबाद समाज से यही कहना है कि एकता बनाए रखे और इस लड़ाई को सब एक होके सब लड़े। देखो 2000 में मेरा जन्म हुआ, 26 साल की मेरी उम्र हो गई। अब मैं मतलब हो जाऊंगा अगस्त में 26 का। आज तक भी मैंने नहीं देखा यहाँ पे बाढ़ का पानी आते हुए। जो भी होता है बाढ़ का पानी, ये पुस्ता रोड है उसके उधर ही रहता है। बल्कि जब बाढ़ आती है, जैसे भाई ने बताया, वहाँ के जितने भी जो लोग हैं खेतों में काम करते हैं उनको यहाँ पे स्टे देते हैं, वो टेंट लगाते हैं, यहाँ पे रुकवाते हैं कि क्योंकि ये सेफ़ रहता है। अगर ये बाढ़ का वो होता कि हाँ बाढ़ का पानी आता, आज से पहले क्यों नहीं आया। और रही बात उसकी के तोड़ने वोड़ने की, तो जैसे डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है अब धीरे धीरे, क्या वो बोल रहे हैं, अब जितने भी वहाँ पे इन्होंने तोड़े हैं प्लॉट वगैरह, जितने खाली थे, अब कोई घर बन रहा है बीच में खाली प्लॉट है, उन्होंने उसको कब्जा कर लिया कि हमारा गवर्नमेंट का, जो आदमी रह रहा है तो रह रहा है, बाकी जो बना रहे थे उनको तोड़ दिया। चलो जो न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए मना करा, चलो समझ में आती है कि चलो न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, लेकिन जो पुराने लोग रह रहे हैं उनको तो रहने दो चैन से। कम बच्चे हैं सबके, कोई किराए पे रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है, मजदूर आदमी रहते हैं भाई, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं दिन के दिन में। आदमी अगर उसका घर तोड़ दिया जाएगा, भाई पहले आदमी तो अपना घर बार देखेगा, कहाँ जाऊँ या काम पे जाएगा, क्या करेगा? उसकी कमाई मर गई उसकी, पहली बात तो जब वहाँ से घर बार टूटा ना, काम हटाओ मकान बनाओ। आप देख सकते हैं ये झुग्गी तो है नहीं, 70-80 लाख रुपए लगा के हमने घर बना रखे हैं। क्या आपको झुग्गी दिख रही है? आप यहाँ से यहाँ तक देखो, ये झुग्गी है, ये जो भी इनके बटा ये बहुत गलत है। झुग्गी तो यहाँ पर है ही नहीं जी, जो कह रहा हूँ झुग्गी एरिया तो ये है नहीं। खैर सारा डेवलप एरिया, सब लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, इतना कोई वो नहीं है। पहले जो थे लोग बाग अनपढ़ होंगे तो होंगे, लेकिन अब की जनरेशन जो है सारी पढ़ी लिखी है, सबके घर डेवलप है ठीक ठाक। भाई अब बंदे जो यूथ है वो जॉब ढूंढ रहा है, और जिस हिसाब से ये गवर्नमेंट कर रही है, उन लोगों ने वोट दिया, अब आगे को उसको ये भी वोट नहीं मिलेंगे क्योंकि वोट मिलेंगे, जाहिर सी बात है। अब मैं 26 का हो गया, मेरे को दिखेगा भाई मेरा घर टूट रहा है या जो भी है, सरकार को किस लिए वोट देता है आदमी? डेवलपमेंट के लिए कि सरकार उसकी मदद करेगी। सरकार जो है नौकर होती है आम आदमी की, ठीक है, उसके ऊपर वो करने के लिए नहीं होती कि भाई ज़बरदस्ती करे, लोगों से ये करे। तो वो किस हिसाब से अगर ऐसा करेगी तो उम्मीद क्या रख सकती है कि हम उसको वोट देंगे? मेरी 40 साल की उम्र हो गई है, यहाँ पे बिजली का बिल हमारा आ रहा है, पानी का बिल हमारा आ रहा है, सब चीज़ हमारी आ रही है, तो हमारा कैसे हो गया? ये बेकार में हो गए इनका। हाँ जी, ये ओजोन में आ गया और उसमें आ गया, ये वैसी जल बोर्ड का बिल आ रहा है हमारे यहाँ पे। कहा जा रहा है कि मतलब अवैध तरीके से मतलब यहाँ मकान बनेंगे, यहाँ किसी का अवैध तरीके से किसी का नहीं बना हुआ है यहाँ, सब अपने तो पहले रोकते ना इस चीज को। अब इतने साल हो गए हैं। तो क्या प्रशासन से मतलब आपकी मांग है, आप बताएं? मांग क्या है हमारी? तो यही मांग है जी, सब इतने घर हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, कोई बेघर तो होना नहीं चाहते या घर से फुटपाथ पे रहना चाहते हैं। बचपन बीत गया हमारा यहाँ पे, आज मेरी भी 45 साल उम्र हो गई है यहाँ पे। मैं बचपन से यहाँ पे रहा, अब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई यहाँ पे, अब क्या कह सकता हूँ मैं? इनकी मम्मी की भी पैदाइश यहीं की है, यहीं पे ही जन्मी है, यहीं पे ही रही हैं, और वो भी बूढ़ी होकर वो भी ख़त्म हो गई हैं। अब हम उनके बच्चे हैं, ये मैं इनकी बहू। तो बताओ हम कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, कोई और हमारे पास घर नहीं है। अब आइयो आंगनवाड़ी में काम करती हूँ मैं, अब बताओ आंगनवाड़ी की सैलरी कितनी होती है? अब उसमें क्या करेंगे? हम किराया देंगे या हम बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे बताओ? तो हमें कम से कम, हमें तो बस ये रिक्वेस्ट है कि हमारा घर हमसे ना छीना जाए किसी का भी, बस।
क्योंकि हम रूखा सूखा करके हम टाइम काट सकते हैं, लेकिन जब हमसे हमारा घर ही छिन जाएगा तो हमारा तो मरने के अलावा कुछ और चारा बचेगा ही नहीं। बस हमारे बस की तो एक गज जमीन खरीदने क्या हमारे बस की किराया भी देना बस की नहीं है हमारे, क्या हम कहीं पे किराया लेके रह लें? किराया भी देना बस की नहीं है हमारे, तो कहाँ से दें? अब आई हूँ, अब ड्यूटी से ही आई हूँ आंगनवाड़ी से, फिर शाम को जाऊंगी घरों में साफ सफाई काम करने के लिए, तब बच्चों को पाल रही हूँ। इनकी थोड़ी तबीयत ब्रेन इन्फेक्शन की दिक्कत है इनको, तो बताओ क्या करेंगे हम? पुलिस वाले आते हैं और बुलेट उस पर आके हम घर आके चाय पीते हैं, उसको उड़ा के चले गए। हमारी गाय मर जाती, बच्चा मर जाता, उसके जिम्मेदार कौन होती है? ये सरकार होती कौन है? मतलब आपकी अनुमति के बिना ही एक्शन ले लिया? हाँ, एक्शन ले लिया, मतलब घर आते ही उन्होंने तोड़ दिया। मौका देखते हैं और तोड़ देते हैं, ना कुछ कहते हैं ना कुछ बताते हैं, ना कुछ पूछते हैं। ये बताओ, ना परमिशन ली नहीं परमिशन लेते नहीं कुछ लेते। दिन रात का तो हमें ये डर है कि वो घर वहाँ से चला गया, ये घर यहाँ से चला गया, हम खाएंगे कहाँ से, बनाएंगे कहाँ से? प्राइवेट, आजकल तो प्राइवेट जॉब भी नहीं है, आम आदमी करे क्या? ये बताओ भैया। वज़ीराबाद गांव के लोगों से हमने बातें की। उनका कहना है कि ये जो इलाका है ये बाढ़ प्रभावित इलाका नहीं है, इसका ओजोन से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि उनसे बिना पूछे ये निशान लगाए गए हैं और उन्हें ना कोई नोटिस दिया गया, और जब उन्होंने इस प्रशासन से पूछा कि ये निशान क्यों लगाए जा रहे हैं तो प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब देखना ये होगा कि प्रशासन भविष्य में क्या एक्शन लेता है। आपका इस पूरे विषय में क्या कहना है? क्या वज़ीराबाद में भविष्य में बुलडोज़र एक्शन होगा या नहीं? आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी एज न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट अफसाना अली के साथ मैं हिमांशु धनखड़, वज़ीराबाद गांव, दिल्ली।